Hello dear students, today we are going to discuss next topic, that is the classification of the plants based on the photoperiodism. जो कुछ भी फोटोपीरियडिक रिस्पॉन्स है, फोटोपीरियडिज्म नाम का जो फेनोमेनन है उसके आधार पर जो कोई क्लासिफिकेशन है प्लांट का अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोगों को देखना है। ज़्यादा भी डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है। तो हमारे पास सिलेबस में लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट इतना दिया हुआ है। देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? सो दे आर रिक्वायरिंग शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग। सिंपल मीनिंग इज देयर। तो फोटोपीरियडिज्म हमने पिछले लेक्चर में देखा था। व्हाट इज फोटोपीरियडिज्म? सो लेंथ ऑफ द डे, क्रिटिकल डे लेंथ से क्रिटिकल डे लेंथ जो भी है, तो अगर उससे कम डे लेंथ लगता है तो उसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इसको ऐसा एब्रिवेट किया जाता है SDP, शॉर्ट डे प्लांट। सिंपल मीनिंग क्या है सर जी? तो सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये जो प्लांट्स है इनमें फ्लावर्स आने के लिए शॉर्ट डे लगता है। सो डे लेंथ शुड बी शॉर्ट देन दैट ऑफ द क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ पता है हम लोगों को 12 आवर्स का डे होता है एंड 12 आवर्स की नाइट होती है। ये क्रिटिकल डे लेंथ एंड नाइट लेंथ है। सो क्रिटिकल डे लेंथ से ये जो डे है ये शॉर्ट होना चाहिए। तो डे लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि नाइट बड़ी होनी चाहिए, डे छोटा होना चाहिए, दिन छोटा होना चाहिए, रात बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपल है। आपको ये सिंपल लगता है, लेकिन बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन कर देते हैं फोकट में। और ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल टॉपिक है एक्चुअली। देखते हैं क्या है शॉर्ट डे प्लांट्स में। सो दिस प्लांट्स रिक्वायर रिलेटिवली शॉर्ट लाइट पीरियड, शॉर्ट डे लाइट, दिन वाली लाइट कम लगती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की, यूजुअली 8 to 10 आवर्स सफिशिएंट। 8 to 10 आवर्स की लाइट बहुत हो गई। एंड और क्या लगता है? एक तो शॉर्ट डे पीरियड लगता है एंड ए कंटिन्यूस डार्क पीरियड ऑफ अबाउट 14 to 16 आवर्स फॉर सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग। तो जो कुछ भी फ्लावरिंग होने वाला है उसके लिए डार्क पीरियड भी लगता है। सो डे पीरियड और लाइट पीरियड फॉलोड बाय डार्क पीरियड ऑफ दिस 14 to 16 आवर्स. So that is important for flowering in short day plants. Some examples are given here. So these are also known as long night plant. So short day है तो long क्या है? night है, तो इन्हीं को कहा जाता है long night plants. तो वैरायटी है मैरीलैंड में मत वैरायटी ऑफ टोबैको, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। निकोसियाना टोबैको, बिलॉक्सी वैरायटी ऑफ सोयाबीन, ये भी शॉर्ट डे प्लांट है। कोकलबोर, जानतियम, पेंसाल्वेनिको। चलो ठीक है, ध्यान में रख लो इसको। 2-3 एग्जांपल्स आपको और भी इंटरनेट में मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, पॉइंट्स सकते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा। सो इन शॉर्ट डे प्लांट्स द डार्क पीरियड इज क्रिटिकल। तो शॉर्ट डे है, यानी कि डे शॉर्ट है तो रात लंबी है, डार्क पीरियड ज़्यादा है। सो इन शॉर्ट डे प्लांट डार्क पीरियड इज क्रिटिकल। तो ये क्रिटिकल होता है डार्क पीरियड एंड मस्ट बी कंटिन्यूस डार्क पीरियड होना चाहिए। बीच में आप लाइट लगा दोगे उसमें तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। आपको कंटिन्यूस 14 to 16 आवर्स का डार्क पीरियड भी चाहिए। सो इफ दिस डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, अगर आप इस डार्क पीरियड में बाधा डाल रहे हो, आप लाइट ऑन कर रहे हो आर्टिफिशियली,
So if this dark period is interrupted even with a brief exposure of red light, brief exposure यानी कि आप बैटरी लिए छोटी सी आप लोगों ने और थोड़ा सा लाइट डाल रहे हो, दैट इज रेड लाइट आल्सो कॉल्ड। दिन का लाइट, सिंपल लाइट, उसको रेड लाइट भी कहते हैं कभी कभी। सो स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, दैट इज रेड लाइट एक्चुअली, उसमें रेड लाइट होता है। सो इफ यू आर एक्सपोजिंग दैट इन और this dark period, if it is interrupted even with the brief exposure of red light, तो इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, the short day plant will not flower। देखिए पॉइंट क्या है। हाँ, हम लोगों को पता क्या चला है अब तक कि सर शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स है, जो 24 आवर का पीरियड है, तो उसमें इन लोगों को लाइट पीरियड कम लगता है और डार्क पीरियड ज़्यादा लगता है। तो ये डार्क पीरियड है, रात रात बड़ी है रात। तो इफ दिस डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, अगर इस पीरियड में मैं लाइट डालता हूँ, पीले कलर से दिखाने का प्रयत्न है, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे ये एरो दिखा रहा हो, तो ये था लाइट का पीरियड यानी कि शॉर्ट डे वाला पीरियड, और ये जो बड़ा है इतना सा, ये है डार्क वाला पीरियड, अभी दूसरा एरो दिखाया हुआ है। तो आप लोगों को डार्क पीरियड एंड लाइट पीरियड तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो डार्क पीरियड है ये इंटरप्ट किया हुआ है पीले कलर से, यानी कि ब्रीफ फ्लैश ऑफ रेड लाइट इज ऑन। तो उस समय में मैंने यहाँ पे रेड लाइट ऑन कर दी, तो ये वाला जो पीरियड है इतना बड़ा, तो ये कन्वर्ट हो गया लाइट पीरियड में, तो ये लाइट पीरियड बन जाता है। इवन देयर दिस रीजन इज ऑफ डार्क, सो दैट चेंजेस टू लाइट पीरियड। सो शॉर्ट डे कंडीशन मेंटेन नहीं होती है, तो यहाँ पे डे लेंथ बढ़ जाता है, यानी कि डे वाला जो पोजीशन है, लाइट वाला जो ड्यूरेशन है, ये बढ़ जाता है, यानी कि ये शॉर्ट डे वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। शॉर्ट डे वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट ही है शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स है, उनमें जो बड़ी लेंथ की लाइट आएगी, अगर डे लेंथ या फिर लाइट का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ गए तो पूछ लो। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। मैक्सिमम इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग विथ रेड लाइट ऑकर्स एट द मिडल ऑफ क्रिटिकल डार्क पीरियड। जो कुछ भी क्रिटिकल डार्क पीरियड होगा, इसके फ्लावरिंग के लिए अभी दिखाया था जो डार्क पीरियड है, तो डार्क पीरियड में हम लोग इस डार्क पीरियड के बीच में अगर लाइट ऑन कर दे, ब्रीफ फ्लैश ऑफ रेड लाइट दे दे, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिशन होगा, यानी कि फ्लावरिंग नहीं होगा। फ्लावरिंग ना होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, तो बीच में है डार्क पीरियड के, क्रिटिकल डार्क पीरियड के जो बीच में जाके, जो बीच वाला मिडल वाला वैल्यू जो है डे लेंथ का, डार्क लेंथ का, तो उसमें हम जाके लाइट ऑन कर देंगे तो इनहिबिशन होगा। इनहिबिशन का मतलब होता है फ्लावरिंग रोकना, फ्लावरिंग नहीं होना। However, the inhibitory effect of red light can be overcome by subsequent exposure with far red light। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका शॉर्ट डे प्लांट का मैटर है, तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ तक जो है ये डार्क पीरियड है। सपोज तो रात लंबी है यहाँ पे, दिन छोटा है यहाँ पे, तो ये कंडीशन अच्छी है।
तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्ट डे प्लांट फॉर फ्लावरिंग। सो ये फ्लावरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से बीच में आके लाइट को ऑन कर रहे थे। ये जो डार्क पीरियड है इसमें आके हम लाइट ऑन कर रहे थे यहाँ पे। तो क्या हो गया, फ्लावरिंग हो गया नहीं होगा इसमें? तो ये लेंथ हो गया डे का, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइट ऑन की तो ये डार्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट में। तो ऐसा हो, लेकिन तो अब तक जो कंडीशन मैंने ड्रॉ की है इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा प्लांट में, क्योंकि शॉर्ट डे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड लाइट दिया है, रेड लाइट, फ्लैश ऑफ रेड लाइट। लेकिन इसके लगभग बाद में मैं यहाँ पे अगर फार रेड लाइट देता हूँ, फार रेड लाइट, तो यहाँ पे दे रहे हैं फार रेड लाइट। सो अगेन दिस इज कन्वर्टेड इनटू डार्क पोर्शन, तो ये फिर से डार्क पोर्शन बन जाएगा। सो यहाँ तक का जो रीजन है वो इंटैक्ट बन जाएगा। तो देयर विल नॉट बी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट बिकॉज एक्सपोजर ऑफ प्लांट रेड फॉर रेड लाइट इज फॉलोड बाय फार रेड लाइट। पहले तो हमने रेड लाइट दी, देन उसके बाद में फार रेड लाइट। तो फार रेड लाइट जब देते हैं हम लोग तो इस रेड लाइट का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, ये जो रीजन है ये नलीफाई हो जाएगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो डार्क पीरियड कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है, इसकी वजह से फ्लावरिंग होता है। तो फाइनल रिजल्ट्स विल बी दैट, सो फ्लावरिंग विल ऑकर। इंटरप्शन ऑफ लाइट पीरियड by dark does not have inhibitory effect on flowering in short day plants। तो short day plant है, short day है, डे तो short ही लगना है। तो हम अगर दिन में लाइट को अवॉइड करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियली हम अगर डार्क कंडीशन पैदा करेंगे तो डे लेंथ तो छोटा ही होना है। हमको चाहिए क्या, शॉर्ट डे चाहिए। तो शॉर्ट डे तो मेंटेन हो रहा है, वहाँ पे शॉर्ट डे मेंटेन हो रहा है, तो फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा? शॉर्ट डे प्लांट्स होगा, सिंपल बात है। चलो ठीक। प्रोलॉन्गेशन ऑफ द कंटिन्यूस डार्क पीरियड इनिशिएट्स अर्ली फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। आप रिपीटेडली ऐसा करोगे, रिपीटेडली उसको बहुत ही कम लाइट दोगे, बहुत छोटा सा लाइट पीरियड दोगे, और इसका मतलब दूसरे लैंग्वेज में क्या है कि डार्क पीरियड ज़्यादा दोगे आप लोग, तो उस प्लांट्स में अर्ली फ्लावरिंग होगा, जल्दी फ्लावरिंग होगा, जल्द से जल्द। चलो ठीक है, ये था आपके शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। अगले लेक्चर में हम लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।